हम लोग लेसन 2 को पढ़ने वाले हिंदी का गद्य खंड का लेसन 2 जिसका नाम क्या है तो 20 के दांत। ये क्या है तो कहानी है। लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म मृत्यु कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, क्या क्या उनका रचना था, ये सब हम यहाँ पे लिख दिए। तो एक एक करके आप लिख लीजिएगा और इसको पढ़ दीजिएगा। कहानी को ध्यान से समझिएगा। देखिए कहानी में 2-3 कैरेक्टर आने वाले हैं, उसको ध्यान से आप समझिए। पहला आएंगे कौन? सेन साहब। ठीक है, पहला कौन आ जाएंगे? सेन साहब। और दूसरा आ जाएगा खोखा, यानी कि कासू जिसको हम बोलते हैं। और तीसरा कैरेक्टर कौन आ जाएगा? मदन। बाकी और भी कई सारा है, उसकी पिता है, उसका माता है, उसका बेटी है, 5 गो। तो इतना हम लोगों को नहीं समझना है, बस 3 कैरेक्टर को आपको ध्यान से समझना है। किसको किसको? सेन साहब को, खोखा को और मदन को। अब कहानी ध्यान से समझिएगा। हम समझा देते हैं कहानी, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए सेन साहब नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। काफी ज्यादा वो रईस था, और काफी ज्यादा आप जानते ही हैं कि रईस होने के बाद थोड़ा मोड़ा उसको घमंड भी आ गया था। काफी ज्यादा उसके पास घमंड भी था। तो उनके पास एक कार था, काला रंग का, एकदम चमकाता हुआ कार, चमकता हुआ कार, बहुत चमकता था कार। उसका नाम क्या था उसका? तो स्ट्रीमल इंड, इसी मॉडल का उसके पास कार था। दाम कितना था उसका? तो 7,500। अभी वो 7,500 कम से कम 7.5 लाख हो गया होगा। पुराना जमाना का ये। कब कितना दाम था उस समय? 7,500 रुपये। ठीक है। वो अपने कार को अपना दिल से लगा करके रखता था। क्या उसके लिए एक शोफर रखा था, ड्राइवर रखा था, एक साफ करने वाला रखा था, क्लीनर रखा था, हर एक प्रकार का कार को भी सुविधा देता था। रोज साफ करवाता था कार को वो। जैसे आप लोग भी नया नया में जब साइकिल लिए होंगे तो उसको दिन में 2 बार साफ करते होंगे, अब तो जंग लग गया होगा। ये रियल बात है। तो उसी प्रकार से सेन साहब का पास भी जो कार था स्ट्रीमर इंड मॉडल का, उसको वो बहुत अच्छा से रखता था। काला रंग का कार था, बहुत अच्छा से रखता था। यहाँ तक समझ में आया? उसका कुल 5 गो बेटी था। अब बेटी का नाम आपको याद करना पड़ेगा, तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, याद हो जाएगा। बोलिए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। याद रहेगा? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 गो उसका बेटी था, ठीक है। तो पांचों बेटी को ये सेन साहब, जो सुनिए ध्यान से, पांचों बेटी को जो सेन साहब है वो काफी कंट्रोल में रखता था। घर से बाहर नहीं निकलने के लिए देता था। अगर ज्यादा जोर से बोलने लगता था तो उसको बोलता था कि धीरे बोलो, लड़की हो तुम लोग, धीरे बोलो। पढ़ाई से तो जान रहे हैं कि उसको छोड़वाइए दिया होगा पढ़ाई। तो 5 गो बेटी था, पांचों बेटी को वो घर में बांध करके रखता था। बांध करके नहीं कि रस्सी से बांध के रखा हुआ है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रूल लगा दिया गया था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब उस पर काफ़ी ज़्यादा लगा दिया गया था, समझे। जिस कारण से ऐसा लगता था कि वो बस लड़की मात्र एक कठपुतली बन गया है ना। यहाँ तक समझ में आया? और एक उसका बेटा भी था जो कि उसका बुढ़ापा में जन्म लिया था। सेन साहब जब बूढ़ा हो गया था तब जन्म लिया था उसका बेटा। उसका नाम क्या था? खोखा। एक्चुअल नाम उसका क्या था? कासू। ठीक है। ये उसका बुढ़ापा में जन्म लिया था। अब देखिए 5 गो बेटी है, एक गो बेटा जन्म लिया, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्यारा बेटा होगा उसका। तो काफ़ी ज़्यादा इसको प्यार करता था सेन साहब। सेन साहब बोलता था बचपन से ही कि इसको हम क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे, बहुत बड़ा इसको इंजीनियर बनाएंगे। सेन साहब बचपन से ही इसको पूरा प्यार करता था। सेन साहब मार खिलौना तो इधर उधर, पढ़ाई लिखाई इसका काफ़ी ज़्यादा क्या होता था? अच्छा होता था। बस यहाँ पे एक पैराग्राफ खत्म हो गया है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसको ध्यान से समझिए। सेन साहब के पास किस मॉडल का कार था? स्ट्रीमर्ड इंड। और उसका कीमत कितना था? 7,500। किस रंग का था? काला रंग का। सेन साहब का कितना बेटी था? 5 बेटी था। नाम का क्या हो जाएगा? शेफाली और आरती। बात समझ में आया? आज जो चुपचाप से केवल सुनता है वो भी बोला करिए, क्योंकि बोलने से ही याद होता है। हमको विश्वास है आप लोग घर जाके लिखते नहीं हैं, तो कम से कम बोला तो करिए यहाँ बैठ करके। ना बोलिएगा, ना लिखिएगा और सोचिए कि एग्जाम में जा करके हम लिख दे, तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। जिंदगी भर यही काम आप लोग करिएगा, तब चुपचाप से केवल बैठिएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? फिर पूछेगा सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? खोखा या कासू, दोनों एक ही नाम है। बस यहाँ तक समझ में आया? वो उसको क्या बनाना चाहता था? बस एक पैराग्राफ कहानी का हम लोगों का खत्म हो गया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है?
अब आप बात समझिए। एक शाम का बात है कि सेन साहब का एक मित्र था, पत्रकार मित्र था। वो सेन साहब से मिलने के लिए आता है। सेन साहब से जब वो मिलने के लिए आता है तो गार्डन में सब कुर्सी लगा करके बैठता है, क्योंकि बड़ा घर वाला था, घर के आगे बड़ा सा गार्डन था। गार्डन में बैठता है, दोनों कुर्सी लगा करके, और दोनों आपस में बातचीत कर रहा था। सेन साहब, चूंकि सेन साहब थोड़ा सा रईस है, पत्रकार महोदय उनका दोस्त था, तो पत्रकार महोदय से वो पूछते हैं कि तब बताओ अपना बेटा को क्या बताना चाहते हो। पत्रकार महोदय ने पहले पूछा सेन साहब से कि बताइए आप अपना बेटा को क्या बताना चाहते हैं, मतलब दोनों अपना अपना बेटा का तारीफ कर रहा था उस समय। तो पत्रकार ने पूछता है सेन साहब से कि आप अपना बेटा को क्या बताना चाहते हैं, तो सेन साहब अकर करके बोलता है कि हम तो अपना बेटा को क्या बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अब उसी प्रकार से इंजीनियर बनाएंगे। और क्या बोला, देखिए, हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। अपना पर हो, इधर क्या कहानी सुन रही है। वो बोलता है कि हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। और क्या, अभी से हम उसको इंजीनियर बनाने के लिए काम पे लगा दिए हैं। कैसे, तो अभी से हम बढ़ई को बुलाते हैं घर पे, उसको औजार दे देते हैं कि वो खेलेगा कि कैसे 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 क्या क्या होता है। हम इसको कभी कभी फैक्ट्री भेज देते हैं कि फैक्ट्री भेजने के बाद ही सीखेगा कि कैसे क्या क्या होता है। ये मतलब अभी से इसको प्रैक्टिस पे लगा दिया है कि कैसे इंजीनियर बना जाता है। बात समझ में आए? अब यही सेन साहब अपना पत्रकार मित्र से पूछता है कि आप अपना बेटा को क्या बताना चाहते हैं। तो ये पत्रकार मित्र बोलता है कि हम अपना बेटा को खुला छूट दिए हैं कि उसको जो बनना है बने, लेकिन वो बस एक अच्छा इंसान बन जाए बड़ा होकर के। उसको जो जीवन में बनना है बने, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हम इतना चाहते हैं कि वो जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए। सबसे बड़ा बात तो यही है। आप भले बड़का बड़का कलेक्टर बन जाइए, लेकिन आपके मुंह में अगर बोलिए ठीक नहीं है तो बेकार है वो। बात समझ में आया ना? तो वही पत्रकार महोदय बोलते हैं कि हम अपना बेटा को खुला छूट दिए हैं कि वो जीवन में कुछ भी बन सकता है, लेकिन बस हम चाहते हैं कि वो एक सफल व्यक्ति बने, एक वो सच्चा व्यक्ति बने। बस इतने देर में उधर आवाज आता है ठन। तो जैसे ही ये जाते हैं, सेन साहब आवाज देखते हैं कि आया है, जैसे शीशा फूटता है ना, उसी प्रकार से आवाज आता है। तो उठ करके गया। क्या देखते हैं ये लोग, तो देखते हैं कि सेन साहब एक डंडा से जो कार था उसके पीछे का हेडलाइट तोड़ दिया। अब चूंकि पत्रकार महोदय उसके साथ में है, तो पत्रकार महोदय को वो क्या जवाब देंगे, शर्मा गए, क्योंकि अभी उसको क्या बोला कि हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। और बेटा तो यहाँ का रिश्ता नहीं कर रहा है, जाकर के कार का पीछे का हेडलाइट तोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए क्या बोलता है सेन साहब। सेन साहब बोलता है, चूंकि इज्जत तो बचाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कार का हेडलाइट पीछे का हेडलाइट तोड़ दिया है, तो इज्जत तो बताना पड़ेगा। तो अब सेन साहब बोलता है कि देखा अपना मित्र को कि अब ये से इंजीनियर बनने का काम स्टार्ट कर दिया, ये तोड़ करके देख रहा है कि लाइट आखिर बढ़ता कैसे है। बताइए कितना अच्छा वो जवाब दिया उसको। तो यहाँ पे कहानी का दूसरा भाग भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब तीसरा भाग में आप ध्यान से समझिए। अब एंट्री होता है किसका, मदन का। तो एक बार की बात है, मदन जो है वो सेन साहब के घर के आगे से गुजर रहा था। क्योंकि जो मदन का जो पिता था गिरधर लाल, वो सेन साहब के फैक्ट्री में ही काम करता था, किरानी का। किरानी मतलब कलर का काम करता था। तो उसके बगल में ही एक झोपड़ी था, वहीं पे मदन लोग रहता था। तो मदन एक बार गुजर रहा था वहां से, तो मदन ने देखा कि सेन साहब का कार है वहां पे लगा हुआ, एकदम चमकाता हुआ कार। तो बच्चा लोग में ऐसा होता है कि कुछ भी नया चीज वो देखता है तो उसके पास जा करके वो उसको छूना चाहता है, ऐसा बच्चा लोग में होता है। आप लोग में भी जैसे अगर कोई नया नया साइकिल लेता है तो आप लोग भी अपना फ्रेंड से बोलते हैं कि तो एक बार हम भी चलाएंगे। तो ये बच्चा का स्वाभाविक रूप है। अब अगर मान के चलिए वो कार ले रहा है, आपको कार चलाना ही नहीं आता है, तो आप उसको क्या बोलिएगा, एक बार राइड करवा दो या एक बार छू के देख लेते हैं कैसा है। तो मदन बेचारा भी जब जा रहा था तो वो कार देखता है कि इतना चमकाता हुआ कार है, कितना अच्छा लग रहा है कार देखने में। तो ये कुछ नहीं, बस कार को जाकर के केवल छूने का कोशिश ही करता है कि जो शोफर उसको साफ कर रहा होता है कार को, वो उसको धक्का मार के भगा देता है। सोचिए, बोलता है कि मत छुओ, गंदा हो जाएगा कार। छूने से क्या गंदा हो जाएगा कार, जबकि उसका हाथ भी साफ था। तो मदन भी एकदम स्वाभिमानी लड़का था कि कैसे वो हमको धक्का दे सकता है। मना करना था तो केवल मना कर देता कि कार मत छुओ, हटो यहाँ पर से। उसको धक्का देने का हक किसने दिया, सोफर को, जो ड्राइवर साफ कर रहा था उसको। अब मदन उससे भिड़ गया, एकदम झगड़ा करने लगा। और इसी बीच में मदन की मम्मी आ जाती है, मम्मी उसकी घींच करके उसको ले जाती है घर। बस कहानी का तीसरा भाग यहाँ पे खत्म। अब चौथा भाग पे आइए। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए,
मदन और कासू में एक प्रकार का दूरी बन गया, क्योंकि देखिए कासू काफी अमीर घर का लड़का है और मदन एक गरीब घर का लड़का है। मदन जब कासू के पिता का कार को बस छूने के लिए ही जाता है तो कार का जो शोफर होता है उसको धक्का दे करके हटा देता है, धक्का मार करके भगा देता है, ठीक है। तो जिस कारण से मदन के दिलो दिमाग में उसके प्रति खुन्नस बैठ जाता है, क्योंकि मदन जो एक स्वाभिमानी लड़का है, इसको अपना स्वाभिमान का चिंता है। देखिए व्यक्ति में स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान समझते हैं ना, अभिमान समझते हैं आप लोग, घमंड जिसको बोलते हैं, तो घमंड नहीं होना चाहिए लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कितना व्यक्ति घमंड को स्वाभिमान समझता है और स्वाभिमान को कितना व्यक्ति घमंड समझता है। तो अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। इसका अंतर हम आप लोग को बताते हैं। मान के चलिए आप किसी को कॉल किए, जैसे आप अपना दोस्त को ही कॉल किया, हालांकि अभी आप लोग के पास तो फ़ोन नहीं होगा तो कॉल तो करते नहीं होंगे। किसी दोस्त को आप मान के चलिए एक बार फ़ोन किए, वो कॉल रिसीव नहीं किया, दोबारा फ़ोन किए फिर भी वो रिसीव नहीं किया, तिबारा आप फ़ोन किए फिर भी वो रिसीव नहीं किया, तो उसका फ़र्ज़ क्या बनता है? वो कॉल बैक करे आपको, क्योंकि आपने 3 बार कॉल किया या 4 बार कॉल किया, तो अब वो कॉल बैक नहीं किया। तो अगर 5वां बार में फिर से आप कॉल करिएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अब आप जो कॉल करना उसको बंद कर दीजिएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वाभिमान। कि आप अपना अभिमान के लिए क्या हो गए? खड़े हुए, आप अपना अभिमान को बचा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं स्वाभिमान। लेकिन उधर से भी जब कॉल आ जाएगा फिर वो आपको बोलेगा तुम तो बड़ा घमंडी हो गया है, कॉल ही नहीं करता है। तब आप क्या बोलेगा? 4 बार कॉल किए तो उस समय घमंडी नहीं दिखा, एक बार कॉल बैक करने का ठिकाना नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? तो अब आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि स्वाभिमान और घमंड में अंतर समझ में आ गया होगा। समझे? सामने वाला जिसको आपने 4 बार कॉल किया और वो एक बार भी रिसीव नहीं किया, वो क्या हो गया? घमंडी हो गया। आपने उसको 4 बार दोस्ती के नाते कॉल किया, एक दिन नहीं, एक दिन गैप कर करके 4 दिन में 4 बार कॉल किया, ऐसा हम बोलते हैं, एक ही बार में 4 बार नहीं। तो स्वाभिमान और अभिमान में आपको, स्वाभिमान और घमंड में आपको समझ में आ गया ना अंतर? ठीक। अब कहानी का चौथा भाग को ध्यान से समझिएगा। चौथा भाग में क्या होता है? अभी कहानी सबको लिख करके दिखाना है, ये बात याद रखिएगा। जितना हम बोले सबको आपको खुद से लिखना है। चौथा भाग में क्या होता है? मदन जो होता है वो लट्टू खेल रहा होता है। लट्टू खेलना समझते हैं ना? मदन लट्टू खेल रहा होता है अपने बस्ती में। तो वहीं पे एंट्री किसका हो जाता है? खोखा का। अब खोखा का जब एंट्री होता है वहाँ पे, तो खोखा उसको बोलता है एकदम तन के कि हमको भी 2 लड्डू खेलेंगे, लट्टू खेलेंगे, एकदम हटो तुम लोग, हम खेलेंगे लट्टू। देखिए एक तो उसका लट्टू भी नहीं है, ऊपर से वो तन के बोलता है कि हटो हम भी खेलेंगे। अब इसको आ गया गुस्सा कि हम तुम्हारा कार को थोड़ा सा छुए तो कार गंदा हो जाएगा, और तुम मेरा लट्टू नचाने के लिए आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है? मदन और कासू के बीच में हाथापाई हो जाता है। हाथापाई समझते हैं ना? मारपीट हो जाता है। अब मारपीट में अब चूंकि ये गरीब घर का लड़का बढ़िया से एकदम जानवे करते हैं, तन उनके होगा एकदम मजबूत होता है। अमीर घर की तुलना में गरीब घर का लड़का तो मजबूत ही होता है। काफी मजबूत लड़का है मदन। मारा 2 मुक्का घींच करके खोखा का 2 दांत तोड़ दिया, आगे का 2 20 का दांत तोड़ दिया। इसी को बोला जाता है 20 का दांत। तो आगे का मारा, ये भी मारा वो भी मारा, ये ऐसा मारा कि उसका 20 का दांत तोड़ दिया। लो जिंदगी भर तुमको याद रहेगा कि हम मारे थे। अगर किसी का आप ये दूध का दांत तोड़ दीजिएगा अभी तो उसको होगा दांत? नहीं होगा, ये तो एक ही बार में होता है। अगर किसी से दुश्मनी आपको निकालना है, क्योंकि आपको भी पता है दुश्मनी तो बाद में खत्म हो जाता है, कतनो बड़का से बड़का दुश्मन रहे। किसी को आपने मारा, दे हाथ में मारा, हाथ तोड़ दिया आपने किसी को मार के, वो तो हाथ जुड़ गया फिर से, बाद में कोई कुछ पता नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि आप एकदम याद रहे कि नहीं हम उसके साथ मारपीट किए थे, सीधा दांत तोड़ दीजिए, अगल का दांत उसका उगवे नहीं करेगा, उसको भी जिंदगी भर याद रहेगा। जब जब उसका जी दांत पास आएगा, खाली है दांत, ओ फलना आदमी हमको मारा था, तुरंत याद आ जाएगा। तो मदन ने वही काम किया। खोखा को इसने ऐसा मारा मुक्का कि इसका 2 दांत तोड़ दिया आगे का। बात समझ में है? तो यहाँ पे अब कहानी का 5वां भाग समझिए। अब मदन डर के मारे दौड़ करके कहाँ चल गया? नहीं, मदन दौड़ के मारे घरे से भाग गया।
अभी घरे नहीं जा रहा है डर के मारे। क्यों? क्योंकि जो इसका पिताजी है गिरधर लाल, ये काफी मारता है अपना बेटा को, इसलिए डर के मारे अभी जाइए नहीं रहा है घर, कि अगर घर चल गए पापा जी को तो पता चलिए गया होगा तो बहुत पीटेंगे, तो बाहर रहिए। और इधर गिरधर लाल जब ऑफिस में काम कर रहा था अपना फैक्ट्री में, तो खोखा गया अपना पापा के पास, सेन साहब के पास। सेन साहब को बोला ऐसे ऐसे बात है, तो सेन साहब तुरंत गिरधर लाल को बुलाया और गिरधर लाल को जो भी उसका पैसा बचा हुआ था उसको दिया और कंपनी से क्या कर दिया, निकाल दिया, काम पर से उसको निकाल दिया। अब काम पर से जब उसको निकाला तो अब ये घर आया। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहीं पे थोड़ा सा समझने का है। मदन अभी घर नहीं पहुंचा है, वो दिन भर बाहर ही है, लेकिन वो बोलते हैं ना जब भूख लगता है तो घर का ही याद आता है। इसको भी भूख लगा, भूख के मारे तरफ गया मदन बाहर में। अब वो बेचारा क्या करे, तो अब धीरे धीरे वो घर की ओर प्रवेश करता है। शाम हो गया था, बच्चा है, रात में तो डर लगवे करेगा बाहर में, तो अब ये धीरे धीरे घर की ओर जाता है। और घर की ओर जाने के बाद डरे से जाता है कि कहीं पापा देख लेगा तो बड़ी पीटेगा, तो एकदम नहीं बोलते, एकदम पैर दबा दबा करके वो घर के अंदर घुस रहा है। तो किचन के अंदर थोड़ा सा घुसा कि कुछ खाने पीने का है तो खा लेते हैं थोड़ा सा, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह तो गुस्सा ठंडा ही जाएगा पापा का, उसके बाद थोड़ा कम मार लगेगा। ऐसा हो सकता है ना, किसी आप जैसे कुछ कांड किए घर में, कुछ तोड़ दिया आप, ओखनिया आप अगर सामने चल गए तो भयंकर मारेगा आपको, लेकिन फिर थोड़ा देर बाद जाइएगा, सुबह में जाइएगा तो थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाता है ना। बस ये भी यही चाह रहा था कि थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए तब हम जाएं। तो ये धीरे धीरे किचन की ओर घुस रहा था कि कुछ खा पी करके हम सो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। और ये सुना कि उसके पापा और मम्मी कमरा में बात कर रहे हैं, तो इसको पता चल गया, ओह लगता है पापा को भी पता चल गया है कि हम ऐसा ऐसा कांड करके आए हैं। जैसे ये गुजर रहा था तो एक लोटा जो होता है वो ढनमना करके बर्तन गिर गया, बस पता चल गया इसको। पता चल गया तो आया इसके सामने, बोला मदन, ये बेचारा एकदम सकरदम हो गया कि अब तो गए, अब मेरा काम तमाम, हम 2 दांत तोड़े हैं, अब मेरा 10 दांत टूटेगा। तो अब गिरधर लाल मदन की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। अब मदन का तो एकदम प्राण सूख करके सिट्टी हो गया है। मदन धीरे धीरे जाते जाते उसको मारने के जगह पे उसको गला लगाते हैं प्यार से। सोचिए, मदन को उसको पीटना चाहिए, मदन जो सोच रहा है कि वो हमको पिटाई लगेगा, उसके स्थान पे वो उसको प्रेम से गला लगाते हैं और कहते हैं कि हमने जो आज तक नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखा दिया। मतलब कि गिरधर लाल को भी काफी ज्यादा खुन्नस था, ये भी काफी ज्यादा क्या होता होगा, जलील महसूस करता होगा, क्योंकि जो खोखा था वो किसी को वैल्यू ही नहीं देता था, बड़ा छोटा किसी को नहीं देता था, सबको उठपटांग बोल देता था। तो गिरधर लाल उसका फैक्ट्री में काम करता था तो उसको भी बोला होगा, और ये भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके अंडर में काम करता था। तो इसलिए इसने कहा गिरधर लाल अपने बेटे को कि तुमने जो करके दिखाया वो हम भी चाहते थे कि हम भी करें, हम भी अपना स्वाभिमान का रक्षा करें, लेकिन हमने अपना स्वाभिमान का रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन तुमने अपना स्वाभिमान का रक्षा किया और सामने कोई भी था तुम उसके साथ क्या कर गए, लड़ गए। बोलिए कहानी समझ में आया? यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। नहीं, यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। कहानी में किसी को कोई दिक्कत है, एक शॉर्ट समरी कहानी का आप दे दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग को लिख करके दिखाना है कहानी को। हम नाम सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सेन साहब के बारे में लिखिएगा कि सेन साहब के पास काली चमकाती हुई एक कार था इंस्ट्रूमेंट मॉडल का, जिसका दाम 7,500 था। सेन साहब उसका ध्यान रखने के लिए एक शोफर और एक ड्राइवर को, क्लीनर को रखे थे। ठीक है। सेन साहब की 5 बेटी थी, सीमा, रजनी, औलो, सिफाली और आरती। ठीक है, जिस पे घर के कई सारे नियम लगे हुए थे, अर्थात उसको घर का कठपुतली बना करके रखा गया था। इसके अतिरिक्त सेन साहब के बुढ़ापे का एक बेटा खोखा या कासू था, जिसको सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ तक में हो जाएगा। एक बार की बात है, जब पत्रकार महोदय और सेन साहब आपस में बात कर रहे थे, तो पत्रकार महोदय ने सेन साहब से पूछा कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब ने अपना पत्रकार महोदय को कहा कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और अभी से हम उसको इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। वहीं जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो पत्रकार महोदय ने कहा कि हम अपने बेटे को स्वतंत्रता दिए कि वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बन जाए बड़े होकर के। ठीक है, यहाँ तक में। फिर एक आवाज आता है कांच टूटा हुआ का, तो दोनों जब जा करके देखते हैं तो कासू ने कार का पीछे का लाइट तोड़ दिया है। तो सेन साहब अपना गलती को छुपाने के लिए कहते हैं कि देखा,
कासू जो है मतलब खोखा जो है वो अभी से ही इंजीनियर बनने का कोशिश कर रहा है। वो उस लाइट को तोड़ करके देख रहा है कि उसके अंदर क्या है, वो आखिर जलता कैसे है। और फिर एक बार की बात है, जब मदन सेन साहब के कार को छूता है तो कार के शोफर उसको धक्का मार करके भगा देता है, जिस कारण से सेन साहब की माँ और मदन की माँ और मदन शोफर से झगड़ने लगता है और बाद में उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। फिर एक बार की बात है, मदन लट्टू नचा रहा था तो खोखा वहाँ पे लट्टू नचाने के लिए मांगता है, किंतु मदन उसको देने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है, जिस कारण से खोखा को गुस्सा आता है, दोनों में हाथापाई हो जाता है और हाथापाई में मदन ने खोखा को इस प्रकार से मारता है कि उसका दुद्दू को बीच का दांत तोड़ देता है। ठीक है। शाम में डरा हुआ जब मदन घर में आता है तो उसको डर था कि पिता उसका पिटाई करेंगे, जिस कारण से वो छुप कर आता है। लेकिन जब पिता को पता चल जाता है तो पिता उसको मारने के बजाय प्यार से गला लगा लेता है, बात बुझे। और वो कहता है कि शाबाश, तुमने जो करके दिखाया, मैं जो सोच रहा था करने का वो तुमने करके दिखा दिया, तुम बहुत क्या हो, स्वाभिमानी हो। कहानी समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब भी आप लोग जो लिख सकते हैं टूटा फूटा कहानी लिख करके दिखाइए, क्योंकि जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं तब तक कोई फायदा नहीं। टूटा फूटा जो लिखना है लिखिए, सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, नाम धाम सब लिखा हुआ है। आपको कहानी समझ में आया ना? आपको जो याद है आप वो लिखिए, हम एक एक करके चेक करेंगे सबका। चलिए लिखिए जल्दी।